नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। पर्चा पर चर्चा में आपका स्वागत है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सियासी घमासान भी तेज हो चुका है और कांग्रेस की जल्दी पहली लिस्ट आ सकती है। कांग्रेस से कुछ ऐसे नाम हैं जो लगभग फाइनल है, तो बीजेपी भी जोर आजमाइश कर रही है। पर्चा पर चर्चा में आज बात करेंगे उन सीटों की जहां से कांग्रेस के प्रत्याशियों के नाम फाइनल माने जा रहे हैं और बीजेपी के भी कई संभावित प्रत्याशियों के नाम सामने आए हैं। और चलिए इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं। योगेश जी, स्वागत है आपका। योगेश जी, अगर आज की सीटों की शुरुआत करें तो पहली विधानसभा सीट लालसोट, जहां से कांग्रेस से प्रसादी लाल मीणा का नाम फाइनल है, तो बीजेपी से दो नाम है, रामविलास मीणा और वीरेंद्र मीणा। देखिए, प्रसादी लाल मीणा श्वेता बड़े नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के पूरे पूर्वी राजस्थान के बड़े मीणा नेता हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेहद खास है और चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री के नाते बड़ी जिम्मेदारी उनके पास रही है और ये कहा जा सकता है उनका नाम तय माना जा रहा है। पहली सूची में प्रसादी लाल मीणा का नाम हमें नजर आएगा। तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी में पूर्व मंत्री वीरेंद्र मीणा, जो कि पहले वित्त राज्य मंत्री रह चुके, वसुंधरा राजे की सरकार में उनका नाम चर्चाओं में है। रामविलास मीणा, जो कि पिछली बार कांग्रेस बीजेपी के टिकट पर उम्मीदवार थे और कम अंतर से ही वो चुनाव हारे थे, उनका नाम भी चर्चाओं में है। और इसके साथ ही कहा जा सकता है कि सांसद जसकौर मीणा, पार्टी अगर सोचे समझे नई रणनीति के साथ उतरे तो उन्हें भी चुनावी समर में यहाँ से उतारा जा सकता है। इस तरह की संभावना भी है क्योंकि पीयर पक्ष उनका लालसोट में ही है। तो ये कहा जा सकता है कि लालसोट अपने आप में एक हॉट सीट है और प्रसादी लाल मीणा कांग्रेस के टिकट के उम्मीदवार के तौर पर उनका नाम लगभग तय है। और सिकराय विधानसभा सीट की बात करें, ये भी अहम सीट है। योगेश जी, कांग्रेस से ममता भूपेश, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर है, उनका नाम यहाँ पर तय है। बीजेपी से तीन नाम है इस सीट से, नंदलाल बंसीवाल, गीता वर्मा, विक्रम बंसीवाल। देखिए श्वेता, यहाँ खास तौर पर ममता भूपेश, जो कि कैबिनेट की मंत्री हैं, महिला बाल विकास मंत्रालय उनके पास है और बहुत खास हैं। वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी टीम में आती हैं और बड़ी दलित नेता के तौर पर उनकी कांग्रेस के अंदर इमेज है, चाहे राष्ट्रीय स्तर पे हो चाहे प्रादेशिक स्तर पर हो, और उनका नाम तय माना जा रहा है। सिकराय की सीट दौसा विधानसभा सीट में एससी रिजर्व के तौर पर आती है। ममता भूपेश ने पहला चुनाव दौसा विधानसभा से लड़ा था जब वो रिजर्व सीट हुआ करती थी। परिसीमन के बाद वो सिकराय गई, वहाँ उनको ह्रास आया और दौसा जिला उनका ससुराल है। मूल रूप से ममता भूपेश झुंझुनू जिले की है, लेकिन दौसा उनका ससुराल है, पीयर पक्ष झुंझुनू है। और यहाँ पर जो बीजेपी के उम्मीदवार है नंदलाल बंसीवाल, संभावित चेहरे, वो भी भारतीय जनता पार्टी के दौसा से विधायक रह चुके हैं और बंसीवाल परिवार का अपना वर्चस्व रहा एक ज़माने भर तक पूरे दौसा जिले की राजनीति में, चाहे सोनलाल बंसीवाल हो, चाहे वो नंदलाल बंसीवाल के बड़े भाई हों, और तकरीबन बंसीवाल परिवार का जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी में अपना प्रभाव रहा है। पिछली बार विक्रम बंसीवाल को यहाँ से टिकट दिया गया था, वो चुनाव नहीं जीत पाए थे, युवा चेहरे वो रहे, उन पर प्रयोग किया गया था। गीता वर्मा, वो राजपा से यहाँ से विधायक रह चुके हैं। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की ने जब पार्टी बनाई थी राजपा, वो उम्मीदवार के तौर पर थी और यहाँ से वो चुनाव जीती थी और उनका नाम भी यहाँ चर्चाओं में है। किसे बीजेपी टिकट देती है ये अलग बात है, लेकिन कांग्रेस से यहाँ पर खास तौर पर ममता भूपेश का नाम लगभग तय है और मीणा गुर्जर बहुल ये इलाका अपने आप में कई राजनीतिक समीकरणों का संकेत भी देता है। बीजेपी से दोनों कैंडिडेट, क्या वो भी एक ही परिवार के हैं, नंदलाल बंसीवाल, विक्रम बंसीवाल? देखिए, दोनों चाचा भतीजे हैं। नंदलाल बंसीवाल चाचा लगते हैं, विक्रम बंसीवाल भतीजे लगते हैं। ये अलग बात है कि पारिवारिक तौर पर दोनों के बीच राजनीतिक तौर पर आपस में नहीं बनती है, लेकिन ये ज़रूर है कि एक ही परिवार है, बड़ा परिवार है और बंसीवाल परिवार का पूरे दौसा जिले में राजनीतिक तौर पर लंबे समय तक बड़ा प्रभाव रहा है। जी। अलवर ग्रामीण सीट की बात करें, कांग्रेस से टीकाराम जूली, ये भी मंत्री हैं, लेकिन बीजेपी से तीन नाम है यहाँ से योगेश जी, जयराम जाटव, रिंकी वर्मा और जसवंत संपतराम। देखिए, टीकाराम जूली बड़े नेता और खासतौर से भंवर जितेंद्र सिंह के बेहद खास सिपहसालार, सामाजिक न्याय के तौर पर उन्होंने महकमा संभाला और कई मंत्रालय उन्होंने को इस वक्त देख रहे हैं। खास तौर से ये कहा जा सकता है कि एक युवा दलित नेता के तौर पर उनकी इमेज बनी है यहाँ पर। और टीकाराम जूली अलवर ग्रामीण में लगता है पहली लिस्ट में उनका नाम हमें शुमार दिखेगा। भारतीय जनता पार्टी में जयराम जाटव, जो कि पहले विधायक रह चुके हैं, वो अपनी दावेदारी जता रहे हैं और पूर्व ब्यूरोक्रेट चर्चित संपतराम, वो फिर से कहा जा सकता है अपनी दावेदारी यहाँ से कर रहे हैं और उनके पिता संपतराम
प्रदेश के गृह मंत्री रह चुके, राजस्थान की सरकार में बड़ा नाम उनका रहा था और अब उस परिवार की ही पीढ़ी के तौर पर ये कहा जा सकता है कि विरासत के तौर पर टिकट की दावेदारी है। किसे टिकट मिलेगा बीजेपी में ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि अलवर ग्रामीण से टीकाराम जूली कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं और पहली लिस्ट में नाम उनका तय माना जा रहा है। और सिरोही सीट की बात करें, ये भी लगता है कि पहली लिस्ट में तय रहेगा। कांग्रेस से संयम लोढ़ा का नाम फाइनल यहाँ से है। बीजेपी से 4 नाम है योगेश जी यहाँ से, ओटाराम देवासी, रक्षा भंडारी, पायल परसरामपुरिया और साथ ही नारायण पुरोहित भी दावेदारी पेश कर रहे हैं। देखिए श्वेता, कांग्रेस पार्टी में पिछली बार संयम लोढ़ा का टिकट कट गया था, उनकी जगह जिनको टिकट मिला वो चुनाव नहीं जीत पाए। संयम लोढ़ा को ने आप निर्दलीय के तौर पर चुनाव जीता और तेज तर्रार विधायक के तौर पर पूरे 5 साल उनकी एक अलग इमेज यहाँ विधानसभा में देखने को मिली है। और कहा जा सकता है कि कई मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी का स्टैंड रखने के लिए उन्हें विधानसभा में जाना गया और मुख्यमंत्री के सलाहकार के तौर पर भी उनको जाना जाता है। तो संयम लोढ़ा यहाँ कांग्रेस के, मुझे लगता है कि पहली लिस्ट में भी उनका भी नाम शुमार हमें नज़र आ सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री गहलोत के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के वो बेहद नज़दीक हैं और यहाँ पर कोई बड़ा विकल्प भी उनके सामने कांग्रेस के अंदर नज़र नहीं आता है। तो ऐसे में उन्हीं पर कांग्रेस दाव खेल सकती है। पिछली बार टिकट कटा था, इस बार टिकट कांग्रेस पार्टी उनको दे सकती है। बीजेपी में कई नाम चर्चाओं में, ओटाराम देवासी का नाम प्रमुख तौर पर है। वो देवासी समाज के धर्मगुरु हैं और कहा जा सकता है कि रेबारी देवासी समाज में उनकी अपनी ख्याति है। मुंडारा माता की जो स्थान है, धर्मपीठ है, वहाँ के वो महंत हैं और पिछली बार विधायक भी रह चुके। पहले भी उन्होंने संयम लोढ़ा को चुनाव हराया था, 2 बार वो यहाँ से विधायक रहे हैं और वसुंधरा सरकार में मंत्री भी रहे हैं। तो कहा जा सकता है बीजेपी उन पर दाव खेल सकती है। रक्षा भंडारी जो कि महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष है, उनका भी दावा है यहाँ पर, और भी कई नेता लिस्ट में हैं। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में ओटाराम देवासी का दावा ज़्यादा मजबूत नज़र आता है। जी, और अहम सीट सांचौर भी है जहां से कांग्रेस से सुखराम बिश्नोई के नाम तय माना जा रहा है। तो बीजेपी से भी यहां पर 3 नाम है, जीवाराम चौधरी, दानाराम चौधरी और साथ ही देवजी पटेल। देखिए, ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस का जो चेहरा यहाँ पर तय है, सुखराम बिश्नोई जो कि कांग्रेस सरकार में मंत्री भी हैं, बड़े नेता हैं, बिश्नोई समाज के अंदर उनकी अपनी पैठ है। तो यहाँ कहा जा सकता है कि आरोप कई लगे हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी तक सर्वप्रमुख नाम उन्हीं का है। और कांग्रेस पार्टी के अंदर ये कहा जा सकता है कि कोई बड़ा विकल्प भी उनके सामने नज़र नहीं आ रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कई और चेहरे यहाँ पर दावेदारी जता रहे हैं, जिनमें प्रमुख तौर पर ये कहा जा सकता है कि वो चेहरे जो सांसद भी हैं, जिनको चुनाव लड़ाने की तैयारी भी है, उनके नाम भी यहाँ पर शुमार हैं। देवजी पटेल उन्हीं में से एक नाम है। जीवाराम चौधरी पहले विधायक रह चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के भी नेता रहे, बाद में बीजेपी से अलग हो गए थे वो, और उसके बाद उन्हें निर्दलीय के तौर पर चुनाव भी लड़ा, नहीं जीत पाए थे। लेकिन अब कहा जा सकता है उनका नाम भी चर्चाओं में। और आपको बता दें कि कांग्रेस सरकार के कद्दावर नेता और मंत्री, सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना के बहुत करीबी रिश्तेदार भी है जीवाराम चौधरी, और देवजी पटेल सांसद हैं जालौर सिरोही के। वो अगर विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं तो वो भी यहाँ से रुख कर सकते हैं। जी बिल्कुल, अहम सांचौर सीट थी योगेश जी। लेकिन सूरजगढ़ अगर विधानसभा क्षेत्र की बात करें, इस सीट से कांग्रेस से श्रवण कुमार का नाम यहाँ पर तय है। बीजेपी से 2 नाम है, संतोष अहलावत और सुभाष पुनिया। क्या कहती है ये सीट? देखिए, शेखावाटी की हॉट सीट रही है श्वेता, और आपको ध्यान है जब हम एक बार सूरजगढ़ का उपचुनाव हुआ था विधानसभा का, डॉक्टर दिगंबर सिंह ने चुनाव लड़ा था यहाँ से उस जमाने के अंदर, और श्रवण कुमार ने चुनाव हराकर सनसनी फैला दी थी उस चुनाव में। पूरी राजस्थान की बीजेपी की सरकार उस चुनाव में डटी थी वहाँ पर, लेकिन वो चुनाव सूरजगढ़ का बीजेपी हार गई थी। डॉक्टर दिगंबर सिंह को भरतपुर से लाकर वहाँ से चुनाव लड़ाया गया था, लेकिन वो जीत नहीं पाए थे। और फिर यहाँ पर कहा जा सकता है कि पहली सूची में नाम आ सकता है श्रवण कुमार का। वो यहाँ के चर्चित कांग्रेस के नेता हैं और उनकी ख्याति और उनकी अलग शैली की राजनीति यहाँ पर होती है। और भारतीय जनता पार्टी में संतोष अहलावत की फिर दावेदारी सामने आई है और वो सांसद रह चुकी है और फिर से बीजेपी में सक्रिय हैं। अभी पार्टी के अंदर बड़ा पद उनको मिला है और किस तरह से उनको यहाँ पर लोकसभा लड़ाया जाता है या पहले सूरजगढ़ विधानसभा लड़ाया जाता है, ये अपने आप में बीजेपी की रणनीति का हिस्सा होगा। और साथ ही सुभाष पूनिया जो कि सूरजगढ़ से बीजेपी के विधायक है, चुनाव जीते थे, उन्होंने ही श्रवण कुमार को चुनाव हराया था। शेखावटी की पॉलिटिक्स खांटी पॉलिटिक्स है।
श्रवण कुमार खांटी राजनीति करते हैं और यहाँ पर खासतौर से जाट मतदाता है और एक बड़ी बेल्ट है, वहाँ पर यादव मतदाता है। हरियाणा से सटा ये इलाका है और आपको ध्यान ही है कि चौटाला की पार्टी भी यहाँ सक्रिय है, हनुमान बेनीवाल की पार्टी भी यहाँ सक्रिय है। तो किस तरह की सूरजगढ़ की राजनीति रहती है, हरियाणा से जो चुनावी बयार आती है उसका भी असर सूरजगढ़ की राजनीति पर होता है। तो झुंझुनू जिले की हॉट सीट है, जाट बेल्ट में प्रमुख सीट के तौर पर ये जानी जाती है। बिल्कुल योगेश्वर, ये संभावित नाम है जो नजर आते हैं कि मैदान में है भी, और इसके अलावा क्या इन्हीं को टिकट मिलता है, और इसलिए इंतजार भी टिकट का बढ़ता जा रहा है। बहरहाल बहुत शुक्रिया योगेश जी इस चर्चा के लिए। तो पर्चा पर चर्चा में कुछ और अहम सीटों को लेकर आएंगे, क्योंकि आज हम 6 वीआईपी सीट्स पर बात की है, लेकिन कुछ और सीट और वहां संभावित नामों पर चर्चा करेंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।